नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मार्केट में मल्टीपल असेट्स आपको नजर आएगी जहां पे आप पैसा निवेश कर सकते हैं और फ्यूचर के अंदर अपनी मनी को ग्रो कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि सर मान लीजिए म्यूचुअल फंड में अगर हम एसआईपी करें या सर मान लीजिए हम बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आरडी करते हैं तो दोनों में से कहां पे हमको बेहतरीन कॉर्पस नजर आएगा, दोनों में कितना रिस्क रहता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, ए से लेके जेड तक की सारी जानकारी हम देखेंगे और कंप्लीट दोनों को कंपेयर करके बताएंगे कि सर शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी हम किसी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक, जैसे हमारे पास अभी दो इन्वेस्टमेंट हैं, ठीक है। एक हमारे पास है एसआईपी और सेकंड नंबर पर हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो होता है आरडी। अब सर पहले तो इन दोनों को हम समझते हैं, एसआईपी क्या होता है और आरडी क्या होता है। अगर इन दोनों की ही बात करें तो उनकी जो वर्किंग प्रोसेस होते हैं वो सिमिलर होते हैं, क्योंकि एसआईपी में और आरडी दोनों में क्या होता है, हम मंथली बेस पे क्या करते हैं, कोई फिक्स अमाउंट है, जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि मैं 1000 रुपए की या 100 रुपए की या 500 रुपए की आरडी करूंगा या एसआईपी करूंगा, तो उसमें क्या होगा, आप एक फिक्स डेट सेलेक्ट करोगे। उस डेट को क्या होगा, अगर आपने ऑटो पे इनेबल कर रखा है तो आपके बैंक से ऑटोमेटिक आपकी एसआईपी है वो कटती जाएगी। अगर मैनुअल एसआईपी है तो उस डेट को हर महीने आपको आपकी एसआईपी पे करने पड़ेगी। सिंपली क्या होता है, एसआईपी और आरडी दोनों में यही चीज होती है। अब सर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, अगर एसआईपी की बात करें तो एसआईपी के अंदर क्या होता है, हमारा जो पैसा होता है ना वो इक्विटी के अंदर जाता है, मतलब इनडायरेक्ट रूप से स्टॉक मार्केट के अंदर लगता है। स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा निफ्टी 50 हो गया, मिड कैप कंपनी से, स्मॉल कैप कंपनी से, तो वहां के जो इंडेक्स होते हैं ना, वहां पे क्या होता है, हमारा पैसा निवेश करा जाता है फंड मैनेजर द्वारा। तो ये चीज समझ में आ गई। अब सर अगर हम आरडी की बात करें तो आरडी अगर आपको करनी है तो दो ऑप्शन यहाँ पे निकल के आते हैं। एक तो बैंक के माध्यम से आप आरडी कर सकते हो और दूसरा यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप आरडी कर सकते हो। अब दोनों में सबसे मेजर जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा वो ये डिफरेंस देखने को मिलेगा कि सर एसआईपी है ना, इसमें क्या होता है सर, जो इंटरेस्ट होता है ना वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो सर यहाँ पे 10% से लेके 20% तक का रिटर्न हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है और हमने जिस फंड में निवेश करा है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और इस चीज का विशेष ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड है उसके रिटर्न नेगेटिव भी हो सकते हैं अगर मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है म्यूचुअल फंड हमेशा पॉजिटिव रिटर्न देता है। तो यहाँ पे रिस्क रहता है, अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपका जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती हुई भी आपको नजर आ सकती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे रिस्क है वो आपको काफी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें आरडी की तो एक तरीके का सेफ इन्वेस्टमेंट ये माना जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए आप 1 साल की करना चाह रहे हैं, 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की, तो जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन आपका चेंज होता है वैसे यहाँ पे क्या होता है, जो आरडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो होता है 5 to 6 या 7% के आसपास का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो मेजरली जितने डिफरेंस थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आरडी के अंदर सेफ इन्वेस्टमेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे भैया निवेश करने से पहले दो चीज आपके सामने होती है, एक मैच्योरिटी कि कितने साल के लिए आप निवेश करना चाह रहे हो, उतने साल के बाद आपको कितना कॉर्पस मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ना तो कोई मैच्योरिटी होती है, आज आपने एसआईपी स्टार्ट करी, अब आप चाहो उसको 1 साल चलाओ या 10 साल चलाओ या 20 साल चलाओ, कोई मैच्योरिटी नहीं है, जब चाहो जब पैसा निकाल सकते हो। इसलिए यहाँ पे क्या होता है सर, रिस्क भी होता है क्योंकि कोई मैच्योरिटी नहीं है और यहाँ पे कोई फिक्स रिटर्न भी नहीं होता है कि फ्यूचर में इतना पैसा तो आपको मिलना है। वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके का है, मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, उस अकॉर्डिंग आपका कॉर्पस क्रिएट होता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो तो हमने क्लियर कर लिया। लेकिन सर अब बात करिए फिगर की, तो रिटर्न्स की बात कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर आप 5 साल के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, अगर 25,000 रुपए की आप एसआईपी कराते हैं 5 साल के लिए, तो एसआईपी में टोटल जो पैसा आप जमा कराएंगे वो 15 लाख रुपए आप जमा करा देंगे मंथली बेस पे। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि सर एसआईपी का मान लेते हैं कि 12% सीएजीआर के हिसाब से अगर हमको रिटर्न मिलता है, तो टोटल यहाँ से जो रिटर्न आपको मिलेगा अगले 5 साल में वो 5.62 लाख रुपीस का मिलेगा। और टोटल कॉर्पस की बात करें
तो देख लीजिए 20.62 लाख रुपीस का कॉर्पस यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यही अगर हम बात करें कि सर 25,000 रुपए की हम SIP ना करा के बैंक या पोस्ट ऑफिस में RD करा देते हैं, मंथली बेस पे हम 25,000 रुपए जमा कराते हैं अगले 5 साल के लिए, तो यहाँ पे भी टोटल जो पैसा जमा कराओगे वो 15 लाख कराओगे। लेकिन यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे वो 6.7 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन हमारा कम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें अगले 5 साल बाद आपका जो टोटल कॉर्पस क्रिएट होगा वो यहाँ पे होगा 17.85 लाख रुपीस का। मतलब 15 लाख रुपए तो आपने जमा कराए हैं, 16-17 मतलब यहाँ पे 2,85,000 रुपए का क्या है आपका रिटर्न जनरेट होगा। ठीक है, यही अगर हम बात करें कि सर अगर हम 10 साल के लिए निवेश करें, मान लीजिए 25,000 की SIP करें अगले 10 साल के लिए, 12% का अगर CAGR होता है तो टोटल पैसा जमा कराएंगे 30 लाख रुपए। और टोटल रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न हमको जनरेट होगा वो 28 लाख के आसपास का होगा। टोटल कॉर्पस की बात करें तो 58 लाख रुपीस का कॉर्पस यहां से हम क्रिएट कर सकते हैं। और यहीं अगर हम बात करें 25,000 की FD अगर हम अगले 10 साल के लिए कराते हैं, अगर हम 6.7 रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो रिटर्न जनरेट हो रहा है वो 12.80 के करीब का हो रहा है। और कॉर्पस की बात करें तो देख लीजिए 42.80 का कॉर्पस यहाँ पे आपको नजर आएगा। यहाँ पे कहाँ देख लीजिए 60 लाख के आसपास का है, यहाँ पे देख लीजिए 42 लाख का। मतलब मोटा मोटा देखे तो 17 से 18 लाख का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब यही बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म की। अगर 20 साल की बात करें, 25,000 की मान लीजिए आप FD कराते हैं 20 साल की, तो यहाँ पे टोटल जो कॉर्पस क्रिएट हो रहा है वो 1,26,00,000 का आपको देखने को मिलेगा। और यही 25,000 की SIP करते हैं अगले 20 साल में, तो यहाँ पे जो कॉर्पस आपको नजर आएगा वो देख लीजिए 2,49,00,000 का नजर आपको आएगा। तो जितना लंबा ड्यूरेशन होगा तो SIP बूस्ट होती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है तो बेनिफिट आपको अच्छा खासा नजर आएगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाह रहे हो, मार्केट से रिस्क आप नहीं लेना चाह रहे हो, तो सबसे बड़ी यहाँ पे जो ऑप्शन नजर आएगा वो RD का आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में मेजरली हम देखें तो 1.5 से 2 लाख का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपकी उम्र ज्यादा है और आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आपका ड्यूरेशन कम है, तो आपको SIP की जगह, म्यूचुअल फंड की जगह RD की तरफ जाना चाहिए। ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। आई होप आज की वीडियो में आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राम।